लोकल लोग सेफ नहीं है तो सर कौन सेफ है फिर? कौन सेफ है? क्या करनी है इन्होंने जमीनें सारी खाली करके? किसको बसाना है? बाहर से लोगों को लाके बसाएंगे ये? यहाँ के लोगों को बेघर करके बाहर के लोगों को आके बसाना है? यहाँ पे किसको बसाएंगे ये? अगर यहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे तो बसाना किसने? किसको बसाना है इन्होंने? इतनी सारी कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया गया है तो हमारे इस एरिया को क्यों नहीं रेगुलाइज कर रहे? कोई 5 मरले में, कोई 10 मरले में बैठा है, सारे लोकल लोग यहाँ के हैं, कोई बाहर से तो उठ के आया नहीं है। तो एक पॉलिसी, एक इजी वे से एक पॉलिसी इन लोगों के लिए बनाई जाए जिसमें इनको रेगुलाइज किया जाए। आज सारे लोग परेशान होके इन सड़कों पे उतरे हुए हैं परेशानी की वजह से, तो इस चीज को थोड़ा इजी कर देना चाहिए लोगों के लिए। एलजी साहब कहते हैं 5, 10, 15 मरले को रेगुलराइज किया जाएगा, रिटर्न ऑर्डर नहीं है, क्या आप लोग डिमांड करते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल डिमांड करते हैं। मैंने उस दिन भी हाउस में ये चीज बोली थी कि उस चीज को रिटर्न में लाया जाए। एलजी साहब ने बोला था, लेकिन अभी तक रिटर्न में कोई इस चीज का कोई सर्कुलर, कोई नोटिस, कोई कुछ भी, अगर बाकी चीजें होती है वो 1 मिनट में सर्कुलर उसका निकल जाता है, हर डिपार्टमेंट में पहुंच जाता है। तो ये चीज अगर उन्होंने बोली है कि 5-10 मरले या जो भी लोगों को परेशान नहीं किया जाएगा, उसका रिटर्न में कोई प्रूफ होना चाहिए ना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने कोई रिटर्न में ये चीज दी हो। वर्बली आप यकीन नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सर। जैसे वर्बली उन्होंने अगर रिटर्न में दी है तो सारा डिपार्टमेंट, रेवेन्यू या अदर डिपार्टमेंट भी सारे एक्शन कर रहे हैं, बट अगर कुछ रिटर्न में दिया होता तो वो भी चुप कर जाते हैं, क्योंकि उनको जो ऑर्डर होगा डिपार्टमेंट को, वो तो वही चीज मानेंगे ना जो उनके पास ऑर्डर होगा। शमा जी, कितने पुराने लोग यहाँ पे रह रहे हैं? कितनी पुरानी आबादी है? कई पीढ़ियां हैं, 100, 200, 300, 400 सालों से यहाँ के ही रहने वाले हैं, कोई बाहर से नहीं उठ के आए हुए हैं, सारे यहाँ के ही रहने वाले हैं। आज देखें सर, औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब परेशान है, सब रोडों पे है कि क्या होगा? अगर यहाँ के लोकल लोग सेफ नहीं है तो सर कौन सेफ है फिर? कौन सेफ है? क्या करनी है इन्होंने जमीनें सारी खाली करके? किसको बसाना है? बाहर से लोगों को लाके बसाएंगे ये? यहाँ के लोगों को बेघर करके बाहर के लोगों को आके बसाना है? यहाँ पे किसको बसाएंगे ये? अगर यहाँ के लोग बेघर हो जाएंगे तो बसाना किसने? किसको बसाना है इन्होंने? तो आपको लगता है अगर ये ऑर्डर में तरमीम यानी अमेंडमेंट नहीं की गई या वापस नहीं लिया गया, और भी एहतजाजी मुजाहरे हो सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। आज लोग सड़कों पे, तो कल ये कंटिन्यूसली ऐसे ही रहेगा ना। जो जिनके घर छीने जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, वो तो ये करेंगे ना, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करेंगे? अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि सुनवाई तो कहीं है नहीं, ना कोई सुन रहा है। अगर हाई कोर्ट का अभी तक कोई रिव्यू हुआ ही नहीं है सर, ये प्रोटेस्ट इसमें हाई कोर्ट में किया हुआ, तो वहाँ पे वो दे ना आके कि इसमें क्या हुआ है। अभी जब हाई कोर्ट में इसका पूरा फैसला नहीं हुआ है तो ये एंटी ड्राइव को तब तक रोका जाए, क्यों नहीं रोक रहे हैं? ये कंटिन्यूसली एंटी ड्राइव भी चलाए जा रहे हैं। बड़े बड़े होटल्स पे कार्रवाई नहीं हो रही है, इंडस्ट्रीज पे, मॉल्स पे नहीं हो रही है, गरीब लोगों की झोपड़पट्टियों पे हो रही है, 2, 4, 5 मरले पे। क्योंकि गरीब लोगों की सुनवाई नहीं है ना सर, वो कहाँ जाएंगे? गरीब लोग किसको बताएंगे? बड़े बड़े हैं, वो अप्रोच कर लेंगे कुछ ना कुछ, गरीब लोग किसको सुनाएंगे जाके? उनको तो कहीं सुनवाई नहीं है, वो सुना ही नहीं सकते किसी को, कोई सुनने वाला है ही नहीं। वहां से एक ऑर्डर आता है रात को, जी ये ड्राइव चल रही है, इस ड्राइव के अगेंस्ट उनको नोटिस दिया जाता है, वो बेचारे आ जाके क्या करेंगे? सड़कों पे बैठेंगे, कोई सुनने वाला तो है ही नहीं है। तो आपका मानना है कि गलत हो रहा है? बिल्कुल गलत हो रहा है सर। लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। लोकल लोग हैं, यहाँ के रहने वाले, कोई बाहर से तो आए नहीं हुए, सारे लोकल लोग हैं। बड़ी मेहनत से सर, आज किसी ने 2 कमरे बनाए, 1 कमरा बनाया, बड़ी मेहनत से गरीब बंदा बनाता है, कोई आसानी से किसी का नहीं, चाहे वो गरीब हो, चाहे 2 कमरे या 10 कमरे, जिसने भी बनाए बड़ी मेहनत से बनाए हैं, कोई आसानी से नहीं बनते। सही बात है। जम्मू कश्मीर की पहली एक ऐसी कस्टम शॉप जहां पे आपको हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते दामों में दस्तयाब हैं। 80% से 50% डिस्काउंट के दरमियान आपको हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल सकती। ट्रेडमिल्स भी बिल्कुल सस्ते दामों पर फराहम की जाएंगी। जम्मू कश्मीर की वाहिद अकेली एक ऐसी कस्टम शॉप जहां पे आपको बिल्कुल जेन्युइन कीमतों पे सब सामान जो है दस्तयाब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की वाहिद एक अकेली शॉप है जहां पर जरूरी अशिया का सामान 80% तक डिस्काउंट पे दिया जा रहा है। दिए हुए नंबरात पर राब्ता करें। एंड एड्रेस न्यू सीमेंट कदल, श्रीनगर 7006973594।